दर्शकों, जन्मपत्री के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि लगन और राशि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का सेम लगन और सेम राशि हो जाए तो समझिए उसके व्यक्तित्व पर बहुत अधिक कुछ ज़्यादा ही संभावनाएं बनेंगी ज़िंदगी के अंदर, जो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। यानी पर्सनैलिटी में क्या क्या खास होगा अगर आपका लगन और राशि सेम हो जाए। इसी विषय पर आज बात करेंगे कि अगर आपका कन्या लगन है और राशि भी कन्या है तो क्या रहेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका कन्या लगन और कन्या राशि है, अर्थात जन्मपत्री में चंद्रमा आपके लगन में ही तो बैठे हैं, जो आपका जन्म लगन उदय हुआ था। यह आपकी पर्सनैलिटी पर एक बहुत बेहतरीन प्रभाव डालते हैं। दर्शकों, कन्या राशि वाले या यूं कहूँ कन्या लगन वाले, अब तो मिक्स करके ही बात करूंगा ना, कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़कर चलना तो बहुत पसंद करते हैं। यह बात वो अपने बचपन से ही शुरू कर देते हैं। सभी के बहुत प्यारे, सभी को बहुत ज़्यादा नज़ाकत से लेने वाले, बहुत ज़्यादा इज्जत देने वाले होते हैं कन्या लग्न और कन्या राशि मिलाकर अगर देखें तो। इसीलिए बचपन में बहुत चंचल होते हैं आप लोग। देखिए दर्शकों, एक बात ध्यान रखना, अब लगन और राशि मिलाकर बात कर रहा हूँ तो ये मत सोचना कि सिर्फ कन्या लगन या कन्या राशि की बात हो रही है। अब तो बात दोनों की हो रही है, इसलिए चंचलता दोनों से ही आएगी। क्यों ना आए, लगन में चंद्रमा जो बैठे हैं, पर ये चंचलता क्या जिंदगी भर रहेगी? क्या सही में कन्या लगन और कन्या राशि का मिलन आपको मैच्योरिटी नहीं देगा? ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बचपन में ही आप कहीं ना कहीं अपनी चंचलता के साथ बहुत सारी नॉलेज ज़रूर ग्रहण कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये रहा दर्शकों, विभिन्नताएं, डिफरेंट एक्सपीरियंस, यह तो कन्या लगन और कन्या राशि वाले के साथ चलता ही रहता है। तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। इसी कारणवश जब यंग एज आती है और आप लोग स्कूल में जब विद्यार्थी होते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि कन्या लगन और कन्या राशि वालों के बहुत सारे स्कूल बदल जाते हैं। अब ये कहना इस कारण कभी नेगेटिव भी लग सकता है कि आचार्य जी, इसका मतलब हम एक जगह कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है दर्शकों, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो विभिन्नताएं हैं ना, डिफरेंस सिचुएशन है, उनको मैनेज करना सीख जाते हैं। क्यों? देखिए ना, जब अलग अलग स्कूल में एक यंग बॉय या यंग गर्ल एडमिशन लेके जाता है तो आमतौर पर तो नए फ्रेंड्स बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, परंतु आप हैं कन्या लगन और कन्या राशि के, बहुत जल्दी नए मित्र बना लेते हैं, बहुत जल्दी संगठन में जुड़ जाते हैं, यानी ग्रुप्स में अपना नाम बना लेते हैं और लोग बड़े प्यार से आपका वेलकम करते हैं। ऐसा क्यों? आपकी बॉडी लैंग्वेज ही फ्रेंडली है। कन्या लगन और कन्या राशि वाले को कोई इग्नोर कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि कारण वही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटीज़, अपनी बोलने की क्षमता, अपनी प्यार से अपने अंदाज को दिखाने की क्षमता के कारण लोगों के बीच में अपना नज़रिया रख ही देते हैं और वो नज़रिया लोग वेलकम भी करते हैं। अक्सर ये होता है दर्शकों कि कई बार जब नई जगह जाते हैं तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन कन्या लगन और कन्या राशि वाला व्यक्ति बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, जैसे कि पानी में नमक या पानी में चीनी, है ना? तो पता भी नहीं लगेगा कि आप वहाँ पर नए नए आए हैं। ये बात आप आगे भी कंटिन्यू करते हैं। देखिए दर्शकों, क्वालिटीज़ बता रहा हूँ आपकी, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि क्या ऐसा है। साथ ही दर्शकों ये कहना चाहूँगा कि जब यंग एज आती है, करियर का चुनाव आता है, तो कन्या लगन और कन्या राशि वाला अक्सर अपने करियर के चुनाव में थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर ही बैठता है। क्यों? क्योंकि उसका कारण भी वही पॉइंट बनता है, डिफरेंट सिचुएशंस। बहुत सारी चीज़ें कर तो सकते हैं और उस करने के चक्कर में हम हो जाते हैं कंफ्यूज। और कई बार हमें तो सबकी सलाह माननी होती है, हमें बड़ों की भी सलाह माननी है, हमें मित्रों की भी सलाह माननी है, हम जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उसकी भी सलाह माननी है। कहने का मतलब, हम सबको खुश करना चाहते हैं।
ये तो नहीं हो सकता कन्या लगन और कन्या राशि वालों। इसी कारण करियर में जो आप अपने विलंब कर देते हैं ना, अपने करियर की चॉइसेस में पहले विलंब करते हो, और फिर करियर के बीच में ही जब ग्रोथ होना चाहिए तब भी डिले करते हो। क्यों? बहुत सी अपॉर्चुनिटीज तो आप लोगों के कहने पर छोड़ देते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, जो कन्या लगन और कन्या राशि के लोगों के रिलेशनशिप के बारे में आपको बताएगी। दर्शकों, मैंने देखा कि कन्या लगन और कन्या राशि का मिलन वाला व्यक्ति अपने रिलेशनशिप के कारण अपने करियर को ब्रेक लगा देता है। बड़ी अजीब सी बात है। मान लीजिए जिससे आपकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, प्रेम है, वो व्यक्ति वो शहर छोड़कर नहीं जाना चाहता। आपको मौका मिल गया दूसरे शहर में अच्छी ग्रोथ, अच्छी सैलरी के साथ, लेकिन कन्या लगन और कन्या राशि होने के कारण आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप कहते हैं रिश्ते और प्यार से बड़ा क्या है। गलत तो नहीं है, परंतु कन्या लगन और कन्या राशि वालों चेक कर लिया करो, कितना साथ निभाएगा वो व्यक्ति। क्या वो भी आपकी तरह इतना सेक्रीफाइसिंग और डेडिकेटेड है? क्योंकि यहीं पर आप कर बैठते हैं एक बहुत बड़ी भूल। ये भी मैंने देखा है, इसके कारण आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि लगन में चंद्रमा बैठने के कारण राशि भी कन्या कर दी। इसके कारण आपने तो बहुत ज़्यादा दिल लगा लिया, लेकिन सामने वाला था प्रैक्टिकल। ये नुकसान अक्सर इस कॉम्बिनेशन में देखा गया है। इसलिए एक सलाह दूंगा, अपनी ज़िंदगी को ब्रेक मत लगाया करो। खासकर करियर को कन्या लगन और कन्या राशि जिनका दोनों है ना, बिल्कुल ब्रेक मत लगाया करो। कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है आपको। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, परंतु उससे पहले ये बताना चाहूँगा दर्शकों कि अगर आप अपना या अपनों का अलग अलग वीडियो देखना चाहते हैं कि लगन का वीडियो अलग बताइए आचार्य जी, राशि का अलग बताइए, तो आपको हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर जाना होगा। वैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा उन प्लेलिस्ट का, जहां पर आपको लगन की वीडियोस अलग मिलेंगी, राशि की वीडियोस अलग मिलेंगी। और अगर आपके अपने का कन्या लगन नहीं है पर कोई और लगन है, तो लगन और राशि मिलकर भी तो पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे ये वीडियो है। ये एक तीसरी प्लेलिस्ट में है जहां पर लगन और राशि के कॉम्बिनेशन की वीडियोस हैं। थोड़ा ढूंढना तो पड़ेगा आपको, पर मिल जाए तो देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब बात आगे की, जो जीवन साथी से संबंधित है, और कुछ बातें धन से संबंधित भी हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए दर्शकों, पहले चलिए धन की बात करते हैं कि कन्या लगन और कन्या राशि वाला धन के लिए किस तरह से होता है। क्या लालची होता है? क्या जेब में बिल्कुल पैसा फंसा के चलता है? क्या सही में किसी की मदद नहीं करता? इतना तो आप समझ गए। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी लाइफ को ब्रेक लगा दे, क्या वो पैसे को ब्रेक लगाएगा? ये बात तो ठीक है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल होते हो, यानी किसी प्रोफेशन में हो तो भी, व्यापार में हो तो भी, जॉब में हो तो भी, तेरा एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, अपना एक्स्ट्रा दूंगा नहीं, यानी इस फिलॉसफी पर चलते हो। लेकिन ये होता है प्रोफेशनल में। बात जब पर्सनल की आती है ना, तो आप अपने पैसे को रोकते ही नहीं हैं। जिसने मांगा दे दिया, जिसकी हेल्प करनी है कर दी, जहाँ से जो आ गया उसने कह दिया भाई आवश्यकता है ले जाओ। आपको कोई आवश्यकता कभी नहीं होती ना कन्या लगन और कन्या राशि वालों। मुझे पता है कटाक्ष में कहा है, पर जब आपको आवश्यकता होगी क्या कोई आएगा, पैसे देगा? ये बात सिंपल नहीं है, बहुत टिपिकल है, समझिए। लगन में चंद्रमा बैठकर आपको कहता है थोड़ा सा कठोर हो जाइए, पैसे को लेके थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाइए। प्लानिंग कैलकुलेशन प्रोफेशन में बहुत अच्छी करते हो, जैसा मैंने कहा ना, अपना पैसा नहीं छोड़ते, परंतु पर्सनल लाइफ में कई बार आप अपने पैसे का नुकसान करा बैठते हो। इसलिए एक ही बात कहूँगा कि अक्सर देख लिया करो कि जिस व्यक्ति को पैसा दे रहे हो वो डिज़र्व करता है या नहीं। सिर्फ अपना है इसलिए दे दिया तो देखिए फिर तो आपकी मर्ज़ी, मैं क्या कह सकता हूँ। परंतु थोड़ा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब रियलिटी में आपके करीबी किसी अपने को ज़रूरत पड़ेगी और वही रकम आपके पास नहीं होगी ना, बहुत दुखी होंगे। क्योंकि कन्या लगन और कन्या राशि वाला चुपचाप अकेले में
अपने को बहुत बुरा भला कहता है। अगर वो दूसरों को कहीं ना कहीं माफ़ कर देता है तो खुद को कर देगा? बिल्कुल नहीं। आप खुद को माफ़ नहीं करते अपनी गलतियों के लिए तो मत करो ना फिर ऐसी गलतियाँ। चलो अब और दूसरी बात करते हैं जीवन साथी की। तो कन्या लगन और कन्या राशि वाला जिसके लगन में चंद्रमा बैठा है उसका जीवन साथी कैसा होगा? बड़ा अच्छा होगा, प्यार करने वाला होगा, डेडिकेटेड होगा, आप ही की तरह पूरी जान लगाने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको अपने जीवन साथी के साथ भी थोड़ा सॉफ्ट रहना पड़ेगा। आप वहाँ पर थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं। सख्त किस नज़रिए से? सारी एक्सपेक्टेशन अपने जीवन साथी से ही कर बैठते हैं। वैसे तो आपकी मजबूरी जानता हूँ, पूरी ज़िंदगी भर इमोशनल रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हुआ है। कई बार बहुत करीबी व्यक्तियों ने धोखा दिया है, कई बार जिनकी आप बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे उन्होंने आपको धोखा दिया है इमोशनली। तो एक्सपेक्ट तो करेंगे जीवन साथी से, लेकिन भाई जीवन साथी का भी सोच लो। आपका कन्या लगन और कन्या राशि होने के कारण मैं तो यही कहूँगा, आप अपने जीवन साथी के साथ एक संतुलन बना के चलो। आपकी कुंडली में ताकत तो बहुत है, बहुत प्यार से आप वो संतुलन बना लोगे। और अगर अपनी कर्कश वाणी में कुछ बोला ना तो फिर संबंधों में तनाव आ जाएगा। और जितनी बातें मैंने कन्या लगन और कन्या राशि के बारे में बताई हैं अच्छी अच्छी, वो सब जीवन साथी से संबंधित बुरी बुरी हो जाएंगी। संबंध टूट सकता है दर्शकों, सीरियसली लीजिए इस बात को। इसीलिए दूसरों की नेगेटिविटी का इम्पैक्ट अपने लाइफ पार्टनर पर मत डालो। आज ही सारा अनुभव यूज करना है क्या अपने लाइफ पार्टनर के लिए? पहले तो नहीं किया आपने। बुरा लग सकता है आपको, पर अच्छा या बुरा जो भी लगे बता देना कमेंट बॉक्स में। क्या हुआ आपसे ऐसी गलतियां? क्या फिर आपने अपनी गलतियों को सुधारा? क्या आपके रिलेशनशिप अपने लाइफ पार्टनर से सुधरे? और जो पैसे वाली बात बताई थी, क्या वैसे भी हुआ आपके साथ? क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं और हमारे अन्य दर्शकों के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। दर्शकों वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और साथ के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।